बना रखा है ना, ये शालिग्राम भगवान है। ओहो, ये भगवान है। सजन कह रहा है ये भगवान है। बोले हाँ। तो गुरुजी आप लेते जाओ और मेरा दूसरा भाटा रख लूंगा। सजन ने कहा अपने क्या, अपने इसके बराबर दूसरा रख लूंगा। वो शालिग्राम भगवान को लेकर के और सजन को देना था। शालिग्राम जानते हो आप, गोल गोल काले रंग के, अपने मंदिर में कभी लाते होने देखे हो तो। एक जगह पुजारी से कहा मैंने शालिग्राम कौन सा है, तो बोले लड्डू गोपाल उठा के ले आए। मैंने कहा भाई तुझे मालूम नहीं तो गांव वाले को क्या बताएगा। काले रंग के होते हैं और शालिग्राम यहाँ नहीं मिलते हैं। शालिग्राम को कोई कारीगर नहीं बनाता है, कोई उस्ताद मिस्त्री नहीं। ये शालिग्राम कहां से निकलते हैं? गंडकी नदी से। हरिद्वार नेपाल तक जा रही वो नदी। यहाँ एक विद्याधर कुंड बताया भागवत में। विद्याधर कुंड में से शालिग्राम की उत्पत्ति अपने आप ही बाहर निकलते हैं। उसमें से कोई कारीगर नहीं बनाता है, अंदर से अपने आप निकलते हैं। और शालिग्राम कौन से? गोल गोल काले काले पत्थर शालिग्राम नहीं। उसके पर या तो सुदर्शन चक्र का चिन्ह बना हुआ होगा, अपने आप ही हो, या शंख का, या चक्र का, या गदा का, पद्म का। ऐसे भगवान के चार आयुध, शंख चक्र गदा पद्म, ऐसे में से कोई सा भी निशान अपने आप बना हुआ हो, वो शालिग्राम ओरिजिनल भगवान है। को कारीगर नहीं बनाता है। कभी जाओ नहीं आप यात्रा में तो ढूंढना, कभी मिल जाए तो किस्मत है, नहीं तो वहां के लोग बेचते, वहां के लोग निकलते नहीं वो बेचते। पर उसमें शालिग्राम की जो शिला होती है ना, उसके अंदर एक 10,000 रुपए का रतन होता है, हीरा होता है उस पत्थर के अंदर, उस मूर्ति के अंदर। वो वहां के लोग जानते हैं, उसको फोड़ करके वो हीरा तो निकाल लेते ना, आपको देते कि लो भगवान शालिग्राम। नहीं, आप उस जाओ कभी तो थोड़ी प्रयास करना, रुक जाओ एक आध रात, मां कुंड में से प्रकट होता है, भाग्य से मिलता है। तो शालिग्राम भगवान से मांस तोल रहा था, वो महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी लिए और बड़े प्रसन्न हुए। गंगा जी में जाके भगवान को स्नान कराया। बार बार भगवान को, अरे भगवान आपको तो हम कहाँ कैसे नीचने आपने फंसा लिया था ना। वो महात्मा जी भगवान का घर ले जाकर के अभिषेक किया, षोडशोपचार से भगवान की पूजा करी, भगवान की गादी बिछाई, भगवान का लाड़ प्यार किया और मंदिर में रात में भगवान को कोड़ा दिया महात्मा जी। अब रात में भगवान ने जाकर के महात्मा को सपना दिया। बोले महात्मन तुम्हारे घर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सजन के घर पहुंचाओ। अब महात्मा की नींद खुली। बाप रे बाप, ये क्या हो गया? वो तो मां से ये कर रहा था ना, मैं तो भगवान तुम्हारी ऐसी पूजा कर रहा ना, मेरे घर अच्छा नहीं लग रहा। बोले एक पल के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ले जाओ, मुझे मेरे सजन के वहां पहुंचाओ। महात्मा जी घबराए, वही शालिग्राम लिए वापस सजन के वहां गए। ले भाई, ये तेरे भगवान तेरे पर राजी है, मेरे यहाँ राजी नहीं रहते हैं। अब सजन के ऊपर महात्मा की उस बात का प्रभाव पड़ा। ओहो, भगवान मेरे पर राजी है और मैं मांस बेच रहा हूं जिससे ये महात्मा जी नफरत कर रहे हैं, तो आज से इस धंधे को बंद कर दो। महात्मा जी ने वो बेचना, वो जो था वो आपस उसको शालिग्राम दे दिया। वो शालिग्राम लिए हुए अपने झोले में रखा और जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के लिए सजन निकल गया। जगन्नाथपुरी अब अपने झोले में, कान में, खांक में टंगा हुआ झूला, उसमें शालिग्राम भगवान का वो पत्थर है, शिला है, वो अपने कांख में है और भगवान का भजन करता जा रहा है। रास्ते चलता जा रहा है, भगवान का नाम सिमरन करता जा रहा है। और चलते चलते सजन को किसी गांव में रात रुकना पड़ा। दूर है, जगन्नाथपुरी दूर है, तो रात में रुका। और जिसके घर रुका तो उस घर वाले ने कहा भाई तू बाहर काहे को रुका, इतना लंबा चौड़ा घर पड़ा, चल आजा घर में सो जा। उस आदमी ने इस सजन को घर में सुला दिया, भोजन करा दिया, सुला दिया। सुनना बड़ी घटना अच्छी, देखो। अब सजन को सुला दिया, वो दोनों पति पत्नी उनके अलग कमरे में जाके सो गए, ये इसके अलग कमरे में सोया हुआ है। रात में भगवान का नाम सुमिरन करा, भगत आदमी है। और आधी रात हुई ने वो औरत उठ करके सजन को जगाया। रात में उसके पति को नींद आ गई ना, उसके बाद वो जगाया और बोली मेरा पति सो रहा है। इसने कहा माँ मैं पाप करने के लिए नहीं आया, मैं तो यात्रा करने के लिए जा रहा हूं, मैं ऐसा बुरा कर्म नहीं करूंगा। वो औरत समझी शायद मेरे पति से डर रहा होगा और
सोते हुए पति को माथा काट दिया, अपने पति का मस्तक उस औरत ने काट दिया और अब आकर के बोली अब डरने की जरूरत नहीं, मैंने मेरे पति को मार दिया है। उस आदमी ने कहा हे भगवान, किस पापी के घर आके फंस गया मैं, और अपना झोला जो कंधे में भगवान थे नहीं, कंधे में लटकाया ने वापस सदन यहाँ से चला। और जब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसने आवाज लगाई, गांव वाले को दौड़ो दौड़ो, मेरे आदमी को मार करके ये ना मालूम कौन आदमी जा रहा है। गांव के लोग दौड़े, पकड़ लिया सजन को, खूब तो पीटा जितना जिनको, और राजा के सामने, महाराज इसने इस आदमी को मारा। राजा ने कहा इसने दोनों हाथों से मारा होगा इसलिए इसके दोनों हाथ काट दो। और भगत आदमी के दोनों हाथ कट गए साहब। कहते नहीं कि मैं तो रास्ते चलता हूं, मेरे कांटा लगता है। उसने क्या पाप किया था? दोनों हाथ कट गए। जब सजन के दोनों हाथ कटे, दोनों हाथ कटने के पश्चात में सजन के खून निकल रहा है और फिर भी भगवान का नाम ले रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सजन नाम लेता लेता यहां से चल रहा है। अब उधर जगन्नाथपुरी में क्या हो रहा है? जगन्नाथ भगवान की पुजारी फूलबत्ती लगा करके आरती करना चाहता है, और जैसे पुजारी फूलबत्ती लगाए और दीपक बुझ जाए, फूलबत्ती बुझ जाए, 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार दीपक जलाए फूलबत्ती और बुझ जाए, तो वो पुजारी चरणों में गिरा, भगवान आज मेरे से कोई भूल हो गई, गलती हो गई, अपराध हो गया, क्या कारण है आज दीपक नहीं जल रहा है, फूलबत्ती नहीं जल रही है? तो मूर्ति से आवाज आती है, मेरा एक भक्त आ रहा है पैदल पैदल, जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसको रथ में पालकी में बिठा करके लाओ और बाद में आरती करना। अब पालकी आई है साहब, और पालकी आई, उसमें सजन को बिठाया। सजन ने कहा मेरे गोविंद तेरी क्या लीला है, वहां तो हाथ कटा दिया, नहीं यहाँ पालकी में बिठा रहा, वहां तो तेने मेरे हाथ कटाए गोविंद और यहाँ पालकी में बिठा रहा, तेरी लीला क्या मेरी समझ में नहीं आ रही है। चाहे हाथ कट गए फिर भी नाम सुमिरन हो रहा है। दुख में जो नाम याद आता है वो तो एक महान है साहब, क्या बात करो आप। सुबह अभी जो बैठे ना आपने नाम ले रही नहीं कि अभी वो नहीं आता है, दुख में आता है वो नाम, महान आनंद देने वाला होता है। और सजन जैसे ही जगन्नाथ मंदिर में पहुंचा, पालकी में बैठ करके और अपने आप आरती के शंख मृदंग घड़ियाल बजने लग गई, पुजारी आरती करने लग जाता है, और वो सजन उस प्रेम भाव में आकर के अपने दोनों कटे हुए हाथ हिला हिला करके और नाचना शुरू कर देता है भगवान के आगे। भगवान के आगे नृत्य करना कोई पाप नहीं महाराज, वो नाच रहा है, और नाचते नाचते भगवान की लीला देखो, सजन के दोनों हाथ बाहर आ गए, बोलो सत्यनारायण। और जैसे ही दोनों हाथ बाहर आए, प्रणाम करके भगवान के जगन्नाथ के चरणों में, हे गोविंद त्राहि मां शरणागतम भक्तवत्सल भगवान, मेरे से कुछ भूल हो गई थी, क्या अपराध हो गया था, हाथ कटाए, पालकी में बिठाया, नहीं यहाँ वापस हाथ दे दिए मेरे, ये क्या है आपकी लीला, मैं नहीं समझ रहा हूं। तब जगन्नाथ भगवान ने आवाज दी, उन्होंने कहा भाई अगले जन्म का पाप था तेरा, वो पाप उतर गया। काय का पाप था गोविंद? बोले अगले जन्म में वो जो आदमी था वो कसाई था, उस औरत का जो पति था ना वो अगले जन्म में कसाई था, और वो औरत जो थी वो गाय थी। उस कसाई ने उस गाय को मारी थी और वो गाय भागने लगी थी, तब तेने दोनों हाथ से मजबूत पकड़ ली थी, उस गाय को भागने नहीं दिया था। इस पाप की वजह से तेरे दोनों हाथ कटे हैं। और उस औरत ने अर्थात उस गाय ने अपना पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए वापस उस कसाई को मार दिया। उनका भी बदला पूरा, और तेरी तो मेरा भगत था इसलिए मुझे तेरे हाथ देना था, मैंने तेरे को वापस हाथ दे दिया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान भक्तों के ऊपर दया करता है कि नहीं करता है? जाओ तो सही कभी शरण में, जाओ तो सही, धन माल का अहंकार लेकर के मत जाना। मैं इतना पैसे वाला हूं कि मैं इतनी बड़ी नौकरी वाला हूं कि मैं इतना बड़ा पंडित हूं कि मैं इतना विद्वान हूं कि मैं ये नहीं। भगवान के घर जाओ, कभी दर्शन करने जाओ तो गरीब बन करके जाओ। क्या बन के जाना? भगवान दीन बंधु कहलाता है, गरीब नेवाज कहलाता है। कौन है भगवान?
दीनों का बंधु है, गरीब का भाई है। अहंकार की गांठ उठा करके जो गए तो भगवान ने उनके सामने नहीं देखा।